एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुनलान शुआंग के ऑफिस में आता है, जहाँ वो सभी लोगों के लिए डिनर लेकर आया था। सब लोग भी उससे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। तभी वहाँ पर शुआंग भी आती है, जिसे कुनलान बताता है कि उसने सोचा कि वो बहुत ज्यादा काम कर रही है, और जब उसने उसे बताया कि उसने कुछ खाया नहीं है तो इसीलिए वो सभी के लिए खाना लेकर यहाँ पर आ गया। फिर सभी लोग खाते खाते बोलते हैं कि अगर बॉस ने उन्हें देख लिया तो वो बहुत ही गुस्सा करेंगे, इसलिए उनके आने से पहले हमें ये सब खत्म करना होगा। पर ये बात शियून सुन लेता है और यहाँ से चला जाता है, जिसे शुआंग देख लेती है। फिर वो शियून के पास जाकर उसे बाहर सभी के पास चलने के लिए बोलती है, पर वो मना कर देता है। लेकिन टियान उसके साथ बाहर आ जाती है। अब जैसे वो बाहर कुनलान को देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि जिस पर्सन को वो अपने सपने में देख रही थी वो और कोई नहीं बल्कि कुनलान था, जो कि अब उसके सामने भी था। सीन अब यहाँ से कट होता है और हम कुनलान को देखते हैं, जहाँ वो उससे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब ऐसे हम लोग देखते हैं कि कुनलान डेली अपने हाथों से खाना बनाकर सभी स्टाफ के लिए लेकर आता है, जिसके हाथ का खाना पूरा स्टाफ भी काफी एंजॉय कर रहा था और टियान को भी उसका खाना काफी अच्छा लगता है। काम के बाद अब कुनलान और शुआंग एक साथ में घर आते हैं, जहाँ शियून शुआंग को मैसेज करके बोलता है कि उसने अपना काम कंप्लीट किया है या फिर नहीं। तो शुआंग बोलती है कि अभी वो टियान का दिया हुआ काम कर रही है, पर शियून बोलता है कि उसे मंडे को काम सबमिट करना होगा। अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है और वो अपने डैड को याद करने लगती है कि आप कहाँ पर हो, मुझे फिर से बंद कर दो, ये दुनिया बहुत ज़्यादा क्रूएल है, मेरा बॉस मुझसे इतना ज़्यादा काम कराता है। लेकिन फिर वो खुद को बोलती है कि अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये काम पूरा कर लूँगी। अगली सुबह उठकर अब शुआंग रेडी होकर कहीं पर जाने लगती है। यहाँ से फिर हम कुनलान को देखते हैं, जो कि अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए गया हुआ था, पर वहाँ पर शीलांग भी होता है, जो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। कुनलान फिर अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे बताने लग जाते हैं कि डॉक्टर शुन्यू से एक आदमी उसके भाई की जान बचाने के लिए आया था, पर शुन्यू उस वक्त प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो उसकी हेल्प नहीं कर पाई थी। लेकिन शुआंग को हमें सेफ रखना होगा, क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है और उसे तुम्हें किसी भी हालत में बचाना होगा। जिस पर वो बताता है कि मैंने शुआंग के पीछे एक स्पाई को लगा रखा है, जो कि मुझे अपडेट देता रहता है। यहाँ से फिर हम शुआंग को देखते हैं, जो कि बस में कहीं पर जा रही थी और यहाँ बैठे बैठे वो फोटोज भी लेने लगती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि इस बस के अंदर वो डिलीवरी बॉय भी था, जो कि शुआंग और उसके डैड को फॉलो कर रहा था, जो कि यहाँ पर एक लेडी को नोटिस कर रहा होता है, जिसकी गर्दन पर रेड मोल था। अब अपना स्टॉप आते ही शुआंग बस से उतर जाती है, साथ ही वो लेडी भी इसी स्टॉप पर उतरती है। अब शुआंग के हाथ में एड्रेस देखकर वो उससे पूछती है कि वो कहाँ जाना चाहती है, तो वो एक ओल्ड एज होम का नाम बताती है, जिस पर वो लेडी बोलती है कि मैं वहीं पर जा रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। फिर वो उसे बताने लग जाती है कि उसकी मॉम यहीं पर आती थी और उनके जाने के बाद मैं भी यहाँ पर ओल्ड लोगों से वीकेंड पर मिलने के लिए आती हूँ। इसके बाद शुआंग शी उनका दिया हुआ काम पूरा करने के लिए वहाँ की ड्राइंग करने लग जाती है और काम खत्म करके घर जाने के लिए निकलने लगती हैं, जहाँ जाने से पहले उस लेडी को ढूंढती है जिसका नाम वांग था, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। दूसरी ओर हम वांग को अकेले एक सड़क से जाता हुआ देखते हैं, जहाँ वो डिलीवरी बॉय भी उसका पीछा कर रहा था। अब यहाँ पर किसी को अपना पीछा करते हुए देखकर वांग जल्दी जल्दी चलने लग जाती है, लेकिन किसी तरीके से वो डिलीवरी बॉय उसे पकड़ लेता है। सीन अब यहाँ से कट होता है और हम शुआंग को देखते हैं, जो कि उसी रोड से जा रही थी, जहाँ पर उसे किसी की हेल्प चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिससे कि वो उसी तरफ जाने लगती है, जहाँ पर उसे एक बैग मिलता है, जिसे वो उठा लेती है, पर तभी कोई उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हम शियून को देखते हैं, जहाँ उसके घर में शीलांग एक पुराना सा टीवी लेकर आता है, जिसमें वो एक वीडियो प्ले करता है, जिसमें उसके डैड और उनके एक फ्रेंड, जो कि कुनलान के ग्रैंडपा थे, वो उसे डॉक्टर शुन्यू के बारे में बोलते हैं कि कैसे वो एक साथ काम करते हैं और वो पेशेंट्स को हील कर सकती है, पर उनकी बातों के बीच में ही टीवी बंद हो जाता है। वहीं कुनलान को अब शुआंग की फिक्र हो रही थी। जब उसे उसका लोकेशन पता चलता है तो वो अपने दोस्त के साथ वहां पर जाने लग जाता है। तभी टियान को भी एक विजन आता है, जिसमें वो शुआंग को मुसीबत में देखती है, जो बात वो आकर शियून को बताती है कि शुआंग किसी प्रॉब्लम में है। उसी वक्त उससे भी याद आता है कि शुआंग तो आज ओल्ड एज होम में जाने वाली थी, इसीलिए वो भी फटाफट से टेलीपोर्ट होकर वहां पर पहुंच जाता है। कुनलान और उसका दोस्त भी वहां पर पहुंचकर शुआंग को ढूंढने लग जाते हैं, पर वो डिलीवरी बॉय वांग के पास था, जहाँ वो उसे बोलता है कि उसने उसके भाई को क्यों मारा और क्या वो एक हीलर है, पर वांग को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि आखिर वो क्या बातें कर रहा है। तभी वो उससे पूछ लेता है कि क्या तुम डॉक्टर शुन्यू हो, लेकिन वो मना कर देती है। उसी वक्त वहां पर कुनलान आ जाता है, तो डिलीवरी बॉय उसे धक्का देकर यहाँ से भाग जाता है, जिसके पीछे कुनलान भी जाता है। लेकिन वो आदमी किस तरीके से बचकर सीधा शुआंग के पास आ जाता है, जिसने उसको पेड़ के सहारे बांध रखा था। फिर वो उसे एक नाइफ से मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर शियून आ जाता है, जो कि उससे फाइट करने लगता है, जिस बीच वो नाइफ सीधा शियून के पेट में जाकर लगता है और वो आदमी यहाँ से भाग जाता है, जो देखकर शुआंग शियून को संभालती है और उसे यहाँ से ले जाने लगती है। यहाँ से फिर हम उस डिलीवरी बॉय को एक ग्रेव के सामने देखते हैं, जो कि उसके भाई की थी। वो बोलता है कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन डॉक्टर शियूयू की वजह से उसका भाई अब उसके साथ यहाँ पर नहीं रहा और वो उसे ढूंढकर उससे अपना बदला ज़रूर लेगा। वहीं शुआंग शियून को उसके घर पर लेकर पहुंचती है। जैसे ही टियान दरवाजा खोलती है तो शियून अपनी चोट को छुपा लेता है, लेकिन उसे पहले ही पता चल गया था उसकी चोट के बारे में,
क्योंकि वो फ्यूचर को देख सकती थी। शुआंग अब किस तरीके से शियोन को उसके रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर टियान फर्स्ट एड बॉक्स लाकर शुआंग को दे देती है और बोलती है कि शियोन को मेडिसिन लगा दे, बोलकर चली जाती है। जो सुनकर शुआंग हैरान हो जाती है। वो उसे बोलती है कि उसे कैसे पता कि तुम्हें चोट लगी है और तुम वहाँ पर आए कैसे, जिस पर वो बोलता है कि मैं वहाँ से गुजर रहा था इसीलिए वहाँ पर आ गया। शुआंग फिर उसे मेडिसिन लगाती है और वो उसका हाथ पकड़कर उसे कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी वो वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं, जिसकी शुआंग बहुत ही अच्छे से देखभाल करती है और उसे सोते हुए देखकर उसकी ड्राइंग भी बनाती है। यहाँ से अब हम कुनलान को देखते हैं, जो कि बहुत सैड था क्योंकि शुआंग उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। वो उसे कॉल करता है, जहाँ उसका फ़ोन टियान उठाती है, जहाँ वो उससे शुआंग की कलीग बनकर बात करती है और बोलती है कि शुआंग तो अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो जैसी आएगी तो मैं बता दूंगी कि तुम्हारा फ़ोन आया था। पर वो मना कर देता है क्योंकि अब उसे तसल्ली हो गई थी कि शुआंग सेफ जगह पर है। टियान फिर अपने पावर का यूज़ करके कुनलान के बारे में फ्यूचर देखने लग जाती है, लेकिन तभी वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। अब जब वो सोफे पर बेहोश पड़ी हुई थी, तभी वहाँ पर शुआंग आती है, जिसे लगता है कि टियान सोफे पर ही सो गई, इसीलिए वो उसे टच करके उठाने लगती है। लेकिन तभी शुआंग को कुछ अजीब फील होता है और टियान उठ जाती है, जहाँ दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। टियान फिर उसे बताती है कि जब शियोन उसके आसपास होता है तो वो बहुत ही अलग इंसान बन जाता है। जो सुनकर शुआंग पूछती है कि क्या वो मुझे पसंद करता है, तो टियान बोलती है कि अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करेगा तो क्या तुम कुनलान को डेट करोगी, लेकिन शुआंग मना कर देती है और बोलती है कि वो तो सिर्फ मेरा अच्छा फ्रेंड है। ये सुनकर टियान बहुत ज़्यादा खुश होकर वहाँ से जाने लगती है क्योंकि अब उसका रास्ता एकदम क्लियर था। अब अगले दिन उठकर जब शियोन देखता है तो शुआंग उसके पास ही सो रही थी, जिसने कि उसका बहुत ही प्यारा स्केच भी बनाया हुआ था, जो देखकर वो स्माइल करने लगता है। फिर वो शावर लेने के लिए चला जाता है। इसी बीच शुआंग भी उठ जाती है, जो कि शियोन को शावर लेते हुए देख रही थी क्योंकि वो एक ओपन शावर था, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो जाती है और फिर से सोने की एक्टिंग करने लगती है। अब शावर लेने के बाद शियोन शुआंग के पास आता है, लेकिन तभी वहाँ पर टियान आ जाती है और शियोन भी उठ जाती है, जहाँ टियान इन दोनों को ऐसे देखकर शुआंग को सिस्टर इन लॉ बोल देती है और शुआंग शर्मा कर यहाँ से भाग जाती है। अब शुआंग काम करते वक्त भी सिर्फ शियोन के बारे में ही सोच रही थी और उसके सारी मेमोरीज को याद करने लगती है। फिर हम शीलांग को एक आदमी के साथ देखते हैं, जहाँ उन्हें वो उस आदमी का फोटो दिखाता है जिसने शुआंग को किडनैप किया था और बोलता है कि क्या ये आदमी ज़ेनचेंग की तरह नहीं लगता, जिसने कि शुयू को आग में जलाकर मार दिया था, जिस पर वो आदमी हाँ कर देता है और शीलांग को पता चलता है कि ये आदमी उसी पर्सन का भाई ताईचेंग है, जो कि शुयू के घर में आग लगने वाले इंसिडेंट के बाद से गायब हो गया था। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ पर दोनों भाई आपस में बात कर रहे थे। ज़ेनचेंग की हालत काफ़ी ख़राब थी, तो ताईचेंग उसे बोलता है कि वो किसी भी तरीके से डॉक्टर शू को ढूंढ लेगा। भले उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसे ह्यूमैनिटी में पूरा विश्वास है कि वो उनकी मदद ज़रूर करेंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है। फिर वो उनसे मिलने के लिए एक जगह भी जाता है, लेकिन वो लोग वहाँ से तब तक जा चुके थे। ये सारी बातें शीलांग शियोन को बता रहा था। शीलांग बताता है कि वांग दिखने में डॉक्टर शू जैसी थी, इसीलिए शायद उसने उसे पकड़ा होगा, पर अब उन्हें ये कन्फ्यूजन थी कि डॉक्टर शू जिंदा है या फिर नहीं। तो शियोन बोलता है कि वैसे तो ये भी हो सकता है कि शुआंग एक नॉर्मल पर्सन हो और वो भी ताईचेंग की तरह सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पर शीलांग बोलता है कि हम तो सिर्फ टियान को ठीक करने के लिए सब कर रहे हैं ना। इसके बाद हम टियान को देखते हैं, जो कि एक सपना देखती है, जिसमें उसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी और सामने से कुनलान ब्लैक सूट में आ रहा था, जिससे कि उसे लगता है कि ये उसकी वेडिंग का सीन है, इसलिए वो उसे ड्रॉ करने लग जाती है। यहाँ से हम शीलांग को देखते हैं, जैसे कि नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे टियान का कॉल आता है, जो उसे बोलती है ना कि उसे एक बहुत ही सुंदर सी जगह पर जाना है, जो कि उसने सपने में देखी थी, पर ये बात शियोन को पता नहीं चलनी चाहिए, जिस बात के लिए शीलांग बहुत ही खुश होकर मान जाता है, क्योंकि वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। दोनों अब एक लेक के किनारे बैठकर आसमान में तारों को देख रहे थे, जहाँ टियान बहुत ही खुश थी। अगले दिन जब शुआंग ऑफिस में जाती है तो शियोन को देखकर सोचने लग जाती है कि क्या इसके पास कोई सुपर पावर्स है, जो कि मैं हमेशा जब भी डेंजर में होती हूँ तो ये मुझे आके बचा लेता है। वो कभी उसे सुपरमैन की तरह इमेजिन करती है, तो कभी वैम्पायर की तरह उसका कार्टून बनाती है। पर तभी शियोन उसके पास आ जाता है और बोलता है कि काम के टाइम पे ये सब तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हें सुपरमैन वगैरह में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है। पर वो मना करती है और बोलती है कि मैं तो सिर्फ अमेरिकन कार्टून्स के कलर स्कीम देखना चाहती थी। फिर वो उसे काम पर ध्यान देने के लिए बोलकर चला जाता है, तो शुआंग जाते हुए उसे मुँह चिढ़ाने लग जाती है। इसके बाद हम शियोन को वान टियान के साथ एक मीटिंग में देखते हैं, जहाँ पर उनकी मीटिंग सक्सेसफुल हो गई थी, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि वान टियान तो शियोन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन शियोन वहाँ से उठकर चला जाता है, तो वो भी उसके पीछे पीछे जाती है। जहाँ रास्ते में शियोन शुआंग के लिए डिनर पैक कराता है, जिसे इस तरह शुआंग की केयर करता हुआ देखकर वान टियान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं शुआंग लाइब्रेरी में काम कर रही थी, तभी वो अपने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट कर देती है, ये चेक करने के लिए कि शियोन उसे नोटिस करेगा या फिर नहीं। वान टियान अब शियोन से शुआंग के बारे में बात करने लग जाती है और पूछती है कि क्या तुम उसे पसंद करते हो, इसीलिए तुमने उसे जॉब दिया ना। पर वो बोलता है कि मैं तो सिर्फ उसका एक टेस्ट लेना चाह रहा था, पर शुआंग उसमें फेल हो गई, लेकिन अगर उसने अच्छे से काम किया तो वो उसे जॉब दे देगा।
तो वान टियान बोलती है कि 2 दिन में एक प्रेजेंटेशन होने वाली है उनके स्पॉन्सर के सामने। अगर शुआंग उनके सामने अच्छे से स्पीच देगी उसके बाद ही वो लोग डिसाइड करेंगे कि वो यहाँ पर स्टे करेगी या फिर नहीं, जिस चीज़ के लिए शियोन भी एग्री करते हैं। शियोन अब सीधा लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पर शुआंग उसे देखकर शॉक हो जाती है कि वो तो सच में उससे मिलने के लिए आ गया। जहाँ शियोन उससे कुछ काम की बात करके खाना वहीं पर रखकर चला जाता है, जहाँ खाने को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होकर खाने लग जाती है। इसके बाद हम शुआंग को कुनलान के साथ प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। यहाँ से अब प्रेजेंटेशन का दिन भी आ जाता है, जहाँ कुछ स्टाफ वान टियान और शुआंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो बोलते हैं कि शुआंग और शियोन का जरूर कुछ न कुछ तो चल रहा है, पर तभी वहाँ पर वान टियान आ जाती है जो कि सभी को अपने काम पर ध्यान देने के लिए बोलती है। अब जैसे ही प्रेजेंटेशन देने का टाइम आता है तो शुआंग अपना पेन ड्राइव लाना ही भूल गई थी, पर कुनलान उसे पेन ड्राइव देने के लिए आ जाता है, जो सब कुछ शियोन भी देख रहा था। मीटिंग में अब उसी स्टाफ का प्रेजेंटेशन चल रहा था जो कि बाकी सभी की बातें सुन रही थी। तो उसके बाद शुआंग आकर बोलती है कि वो उसका लैपटॉप काम नहीं कर रहा, इसीलिए वो उसका लैपटॉप यूज़ कर सकती है क्या, जिसके लिए वो मान जाते हैं। अब शुआंग अपना पेन ड्राइव उसके लैपटॉप में लगाकर अपना प्रेजेंटेशन दे रही थी, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर उस टाइप की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है जिसमें शुआंग और शियोन के रिलेशनशिप की बातें हो रही थी और शुआंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिसे शुआंग हटाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं हटता। और अब शुआंग का प्रेजेंटेशन भी खराब हो गया था, जिससे कि उनके क्लाइंट भी वहाँ से उठकर चले जाते हैं। जो सब देखकर शुआंग शियोन और वान टियान से सॉरी बोलती है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शुआंग सैड होकर बाहर बैठी हुई थी। तभी शियोन उसके पास आकर उसे कॉफ़ी देता है और बोलता है कि उसे अपनी जॉब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पर लड़कों के साथ फ्लर्ट करने के लिए आई है। ये बात सुनकर शुआंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, जिन्हें बात करते हुए वान टियान भी देख रही थी और शुआंग भी यहाँ पर शियोन की बात से नाराज़ होकर चली जाती है। जो सब देखकर वान टियान सोचती है कि वो एक बेट जीत गई है, लेकिन वो एक बहुत ही बड़ी बेट हार गई है और वो यहाँ पर शुआंग और शियोन की बात कर रही थी। जहाँ शियोन की प्रेजेंटेशन खराब होने से वो जीत गई थी, लेकिन रियल में वो शियोन को हार गई थी, क्योंकि वो उसे नहीं बल्कि शुआंग को पसंद करता था। फिर वो शियोन के पास आकर उसे बोलती है कि शुआंग ने आज काफ़ी अच्छा काम किया, क्योंकि अगर वो लैपटॉप में गड़बड़ी नहीं होती तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा था। यहाँ से अब हम शुआंग को देखते हैं जो कि अपसेट होकर पेंटिंग बना रही थी। इधर शियोन भी काफ़ी अपसेट होता है। वो शुआंग को सॉरी मैसेज करने वाला था, पर इसके बदले में वो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम रो रही थी, जिसका ये मैसेज वो देख लेती है लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं देती। तो शियोन सोचता है कि आखिर मुझे हो क्या गया है, मैं भला क्यों उसको इतना कम्फर्ट कर रहा हूँ। ये सोचकर वो उठकर चला जाता है। सीन अब कुनलान पर आता है जो कि एक पेपर प्लेन बनाकर शुआंग की तरफ फेंकता है, जिस पर उसने एक स्माइली ड्रॉ किया हुआ था। ये देखकर शुआंग को अच्छा लगता है। दोनों फिर अब बात करते हैं। कुनलान फिर यहाँ शुआंग का मूड अच्छा करने के लिए उसके साथ डिनर पर जाने का प्लान करता है। यहाँ से अब हम शीलांग और टियान को देखते हैं, जहाँ टियान एक रेस्टोरेंट में कुनलान को ढूंढने के लिए आई थी, क्योंकि उसने देखा था कि वो इसी रेस्टोरेंट में यहाँ पर आएगा, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। इसलिए शीलांग उसे समझाकर यहाँ से बाहर ले जाता है, लेकिन उसके जाते ही हम देख पाते हैं कि कुनलान शुआंग के साथ वहाँ पर आ जाता है, पर वो उसे नहीं देख पाती। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शुआंग ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। कुनलान उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। यहाँ पर हम वान टियान को भी देखते हैं जो कि अकेले बैठकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी और खुद से ही शियोन के बारे में बातें किए जा रही थी। इसी बीच हम शियोन को भी देखते हैं जो कि अकेले बैठकर अपना डिनर कर रहा था, लेकिन शुआंग के बारे में सोच सोच कर उसे कुछ भी खाया नहीं जा रहा था। सीन अब वापस से शुआंग पर आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी। तो कुनलान उसे टेबल पर बैठाकर बिल पे करने के लिए जाते हैं, लेकिन शुआंग वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ पर वान टियान पहले से ही मौजूद थी। अब दोनों यहाँ पर एक दूसरे को अजीब अजीब बातें करने लग जाते हैं जो कि बहुत ही फनी थी। पर फिर वान टियान सैड होकर बोलती है कि वो चाहे कितना भी हार्ड वर्क कर ले, लेकिन एक शियोन है जो कि उसकी तरफ देखता तक नहीं है, इसलिए वो उसे भूलकर दूर चली जाएगी और अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी। जो सुनकर शुआंग बोलती है कि हाँ वो सही कह रही है, उसे भी उसके साथ जाना है, और दोनों लड़खड़ाते हुए यहाँ से बाहर चले जाते हैं। जिन्हें जब कुनलान ऐसी हालत में देखता है तो वो भी उनके पीछे पीछे भागने लगता है। सीन अब यहाँ से अगले दिन ऑफिस का आता है, जहाँ पर शियोन आकर शुआंग को ढूंढ रहा था, पर वो नहीं आई थी। जब वो एक स्टाफ से पूछता है तो उसे पता चलता है कि शुआंग और वान टियान एक बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं। जो बात सुनकर शियोन थोड़ा सा शॉक हो जाता है। सीन अब शीलांग और टियान पर आता है, जहाँ टियान के कहने पर शीलांग उसे एक जगह लेकर गया था, क्योंकि उसका मानना था कि कुनलान वहाँ पर ज़रूर आएगा। पर बहुत देर वेट करने के बाद भी जब ऐसा नहीं होता तो शीलांग उठ के यहाँ से चला जाता है और सामने बने हुए स्टेज पर बच्चों के साथ डांस करने लगता है, जिससे ऐसे देखकर वान टियान को काफ़ी खुशी होती है। यहाँ से अब हम शुआंग को देखते हैं जो कि वान टियान और बाकी लोगों के साथ एक बस में थी, क्योंकि ये सभी लोग एक साइट विजिट करने के लिए जा रहे थे। पर जिस एम्प्लॉय ने उसे उस दिन लैपटॉप दिया था वो यहाँ पर शुआंग को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो अब यहाँ पर शुआंग की इंसल्ट करने के लिए बाकी स्टाफ से न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगती है। असल में वो एक ऑर्फनेज था जो कि काफ़ी टाइम से बंद है, लेकिन अब उन लोगों को वहाँ पर एक होटल डिज़ाइन करना है। वैसे तो इस प्रोजेक्ट को पहले काफ़ी लोगों को दिया गया है, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी इस पर काम नहीं कर पाया, इसीलिए अब ये प्रोजेक्ट हमारे टैलेंटेड वान टियान को मिला है।
पर कुछ लोग हैं जिन्हें की बिना मेहनत के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, और वो यहाँ पर शुआंग की बात कर रही थी, जो वांटियान और शुआंग दोनों ही समझ जाते हैं। ये लोग अब सबसे पहले अपने होटल पहुंचते हैं, जहाँ पर वांटियान शुआंग को अपने साथ में चलने के लिए बोलती है। दोनों फिर हॉट स्प्रिंग में जाते हैं, जहाँ वांटियान उसे बोलती है कि मैं तुम्हें हेट करती हूँ, पर शुआंग बोलती है कि मैं तो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ और आप ही की तरह बनना चाहती हूँ। जब मैं पहले दिन काम पर आई थी तब मैंने आपको देखा कि आप कैसे शियोन के सामने अपने आइडियाज़ रख रहे थे, जो देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और एक मैं हूँ जो कि 4 लोगों के सामने भी नहीं बोल पाती। जो सारी बातें सुनकर वांटियान उसे देखने लगती है और उसे बोलने लग जाती है कि तुम्हारे अंदर भी बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है। अगर लास्ट प्रेजेंटेशन में वो टेक्निकल गड़बड़ी नहीं होती तो तुम काफ़ी अच्छा काम कर रही थी, पर मैंने ये चीज़ नोटिस की तुम्हारे आने के बाद से शियोन बहुत ज़्यादा बदल गया है। तो अगर तुम शियोन को पसंद नहीं करती या फिर तुम सिर्फ इसका यूज़ कर रही हो तो उससे दूर रहो, क्योंकि इस कंपनी को शियोन की ज़रूरत है। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है तो शुआंग उससे पूछती है कि क्या आप शियोन को पसंद करती हो, लेकिन वो उसे बिना कोई जवाब दिए यहाँ से चली जाती है। शुआंग अब यहाँ से उसी रूम में जाती है जिसमें वो एम्प्लॉय भी थी, जो कि शुआंग को पसंद नहीं करती। अब क्योंकि इन दोनों को रूम शेयर करना था तो वो लड़की शुआंग की इंसल्ट करने के लिए उसे बोलती है कि ये कितना पुराना बैग है, तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए। पर वो मना करती है और बोलती है कि ये मुझे मेरे डैड ने दिया था। तो वो लड़की बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो इतना अमीर है तो वो तो तुम्हें एक बैग दिला ही सकता है। असल में वो यहाँ कुनलान की बात कर रही थी, पर शुआंग बता देती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि फ्रेंड है। तो वो उससे शियोन के बारे में पूछने लगती है और बोलती है कि क्या तुम्हारा लव अफेयर चल रहा है। जो सुनकर शुआंग गुस्सा होकर उसे बोलती है कि उसकी प्राइवेट लाइफ में उसे इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो उठकर यहाँ से सोफे पर जाकर सो जाती है। अगले दिन फिर ये सभी लोग इसी ऑर्फिनेज में जाते हैं, जहाँ पर एक ओल्ड लेडी थी जो कि सुन नहीं सकती थी। सभी लोग अब इस पूरी जगह को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, जहाँ पर एक वुडन ब्रिज भी था जो कि बहुत ही पुराना था। वांटियन बोलती है कि जगह को डिज़ाइन करते वक्त हमें इस ब्रिज को तोड़ना पड़ेगा। अब जब ये सभी लोग डिस्कस कर ही रहे थे तभी वो ओल्ड लेडी उसे ब्रिज से होकर कहीं पर जाने लगती है, तो शुआंग भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। अब वहाँ पर बारिश भी होने वाली थी, इसीलिए सभी लोग बस में बैठकर होटल की तरफ जाने लगते हैं। जहाँ से जाने से पहले इस चीज़ पर कोई ध्यान ही नहीं देता कि शुआंग वापस ही नहीं आई है, पर उस फीमेल एम्प्लॉय को ये बात पता थी, जो कि जानबूझकर किसी को भी नहीं बताती। अब जैसे शुआंग उस लेडी से मिलकर वापस आती है तब तक देखते हैं कि सभी लोग जा चुके थे और काफ़ी तेज़ बारिश भी हो रही थी। दूसरी तरफ शियोन अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। तभी उसके पास एक एम्प्लॉय आकर उसे बताती है कि रेड अलर्ट जारी हुआ है और तूफान आने वाला है, और जो लोग बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं वो भी शायद होटल की तरफ निकल गए होंगे। जो सुनकर वो फटाफट से शुआंग को कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था, जिससे कि उसे काफ़ी टेंशन होने लग जाती है और वो वांटियान को कॉल करता है, जिससे कि वो सीधा शुआंग के बारे में पूछता है। पर सभी लोगों से पूछने पर उसे पता चलता है कि वो तो उनके साथ वापस ही नहीं आई है। जो सुनकर शियोन कॉल कट कर देता है। वहीं शुआंग सभी लोगों को बारिश में ढूंढने के लिए बाहर जाती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। इसी बीच हम शियोन को देखते हैं, जो कि इंटरनेट पर ऑर्फनेज की फ़ोटो को देखकर वहाँ पर टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन ख़राब मौसम होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। इसीलिए वो अपने एम्प्लॉय को उस होटल की फ़ोटो भेजने के लिए बोलता है जहाँ पर सभी एम्प्लॉय स्टे कर रहे थे। जैसे ही वो उसे पिक सेंड करती है तो वो टेलीपोर्ट होकर वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर वांटियान भी थी, जो कि एक और स्टाफ से किसी तरीके से शुआंग से कांटेक्ट करने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर शियोन को देखती है तो हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे है। तो बताता है कि मैं यहाँ पर किसी काम से सुबह ही आ गया था। फिर वो वांटियान को यहाँ पर अपनी कार देने के लिए बोलता है, लेकिन वो बोलती है कि बहुत बारिश हो रही है और माउंटेन में इस वक्त ड्राइव करना सेफ नहीं रहेगा। पर वो भागते हुए पार्किंग लॉट के पास जाता है, जिसके पीछे पीछे वांटियान भी जाती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें कभी ड्राइव करते हुए नहीं देखा। जो सुनकर शियोन रुक जाता है, लेकिन फिर भी वो कार चलाने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसे काफ़ी सारे एक्सीडेंट के विजन आते हैं, जिस वजह से वो कार अच्छे से ड्राइव नहीं कर पाता और वांटियान उसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इधर हम शुआंग को देखते हैं, जो कि उस ऑर्फनेज में अकेली थी, पर तभी उसे वहाँ पर कैंडल मिल जाती है, जिसे जलाकर वो वहीं पर गाने लगाकर उन्हें सुनने लगती है। पर थोड़ी देर बाद वहाँ पर शियोन आ जाता है और शुआंग को बुलाने लगता है, लेकिन उसने हेडफोन्स पहने हुए थे। अब जैसे वो उन्हें हटाती है तो अपने सामने शियोन को देखती है, जहाँ शियोन एकदम से आकर उसे हक कर लेता है और ये बहुत ही क्यूट मोमेंट था। फिर वो उससे पूछता है कि वो बाकी लोगों के साथ वापस क्यों नहीं गई, तो वो बताने लग जाती है कि मैं एक ओल्ड लेडी के पास गई थी और जब वापस आकर देखा तो सभी लोग जा चुके थे। शियोन यहाँ पर उसे उस लेडी के पीछे जाने का रीज़न पूछता है, तो वो बताने लग जाती है कि उस लेडी का वुडन ब्रिज से एक कनेक्शन है और वो यहाँ पर बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करती है। पर वांटियान इस ब्रिज को तोड़ना चाहती है, पर अगर हम उस ब्रिज को ना तोड़कर उसमें एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी लिखें तो हम टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। जो सुनकर शियोन को बहुत ही अच्छा लगता है और वो एस्केलेशन की बहुत ही तारीफ करता है। फिर शुआंग उसे बोलती है कि तुम भीग गए हो तो तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए, और वो अपने बैग से उसे एक कपड़ा निकाल कर दे देती है। तो शियोन भी वहीं पर चेंज करने लगता है, जिससे कि शुआंग अनकंफर्टेबल होकर स्टेयर से जाने लगती है, लेकिन वो स्लिप होकर गिरने वाली थी। तो शियोन अपनी पावर से टेलीपोर्ट होकर अचानक से उसके सामने आ जाता है और उसे बचा लेता है, जो देखकर शुआंग एकदम से शॉक हो जाती है कि आखिर वो ये सब कैसे कर पा रहा है।
चेंज करने के बाद वो उसे सब कुछ बता देता है कि उसके पास टेलीपोर्ट होने की पावर्स हैं और टियान के बारे में भी बता देता है कि वो फ्यूचर देख सकती है। जो सब सुनकर शुआंग को लगता है कि अरे वाह, तुम लोग तो कितने कूल हो। पर जब वो उसे इन पावर को यूज़ करने के साइड इफेक्ट के बारे में बताता है कि कैसे अपनी टेलीपोर्टिंग पावर को यूज़ करने की वजह से उसकी सेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और टियान भी जब जब फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है तो उसकी लाइफ कम होने लगती है। जो सब सुनकर शुआंग उसकी मदद करने का डिसाइड करती है और बोलती है कि तुमने भी हमेशा मेरी मदद की है जब जब मैं मुसीबत में रही हूँ, इसीलिए अब मैं भी तुम्हारी मदद करके तुम्हें रीपे करूंगी, चाहे मैं जो कुछ भी कर पाऊँ। जो सुनकर शियोन उसे किस कर देता है। यहाँ से अब हम सीधा अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर शुआंग शियोन का हाथ पकड़कर सो रही थी और शियोन उसे बहुत ही प्यार से देख रहा था, जहाँ वो उसके फॉरहेड पर किस भी करता है। थोड़ी देर बाद जब शुआंग की आंख खुलती है तो वो बाहर आती है, जहाँ शियोन भी उसे ब्रिज में खड़ा हुआ था और उन ग्रैंडमा को देखकर उन्हें ग्रीट करता है। इसके बाद शुआंग वहाँ पर बैठकर उस ब्रिज की ड्राइंग बनाती है और ग्रैंडमा को देती है, जो देखकर वो रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि इस ऑर्फनेज में पली बड़ी थी। वो इन दोनों को बताने लग जाती है कि ग्रैंडमा एक सोल्जर से प्यार किया करती थी और वो लोग अक्सर इसी ब्रिज पर मिला करते थे। पर जब उन दोनों की शादी होने वाली थी तभी वॉर शुरू हो गई। वॉर में जाने से पहले उस सोल्जर ने प्रॉमिस किया था ग्रैंडमा से कि वो उससे वापस आकर जरूर मिलेगा। तो ग्रैंडमा हर दिन इसी ब्रिज पर उसका वेट किया करती थी, लेकिन उसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया और वो कभी भी लौट कर नहीं आया, क्योंकि शायद वो उस वॉर के अंदर मारा गया। लेकिन ग्रैंडमा आज भी उसका इंतजार करती है, इसीलिए ये ब्रिज उनके लिए बहुत ज़्यादा खास है। जो सुनकर शियोन को उनके लिए बहुत ही बुरा लगता है। फिर जाने से पहले शुआंग उस ड्राइंग को उस लड़की को देकर चली जाती है और उसे ग्रैंडमा को देने के लिए बोलती है, जो देखकर वो लड़की शियोन को बोलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उसका ख्याल रखना। लेकिन शियोन यहाँ पर भी शुआंग को रोस्ट कर देता है। फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब सभी लोग बिजनेस ट्रिप से वापस आ चुके थे और हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शियोन सभी लोगों को बोल देता है कि वो लोग उस ब्रिज को नहीं तोड़ेंगे और वान टियान की उससे कुछ पूछने से पहले वो यहाँ से चला जाता है, जिसके इस डिसीजन से शुआंग खुश होकर स्माइल करती है, जो चीज़ वान टियान नोटिस कर लेती है। पर वान टियान ने सबसे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शुआंग के बोलने पर ही उसने डिसीजन लिया है, इसलिए वो उसके पास जाकर इसका रीज़न पूछती है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर वो उसे बोलने लगती है कि लास्ट टाइम जो कुछ भी होटल में हुआ था वो सब उसी की गलती थी। पर शियोन उसे बोलता है कि नहीं, वो तुम्हारी गलती नहीं थी और यहाँ पर वो उसे काम की बात करना चाहती थी, लेकिन शियोन उस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसका ध्यान शुआंग के मैसेजेस पर था, जो देखकर वान टियान यहाँ से चली जाती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।